सौते कहते हैं, शौनक अब शिव का कवच और स्तोत्र सुनिए जिसे वशिष्ठ जी ने गंधर्व को दिया था। शिव का जो द्वादशाक्षर मंत्र है वह इस प्रकार है, ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। प्रभु, इस मंत्र को पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में कृपा पूर्वक प्रदान किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने रावण को यह मंत्र दिया था और शंकर जी ने पहले कभी बाणासुर को और दुर्वासा को भी इसका उपदेश दिया था। इस मूल मंत्र से इष्टदेव को नैवेद्य आदि संपूर्ण उत्तम उपचार समर्पित करने चाहिए। इस मंत्र का वेदोक्त ध्यायेन नित्यम महिषम इत्यादि श्लोक के अनुसार है जो सर्वसम्मत है। ओम नमो महादेवाय। बाणासुर ने कहा, महेश्वर महाभाग प्रभु, आपने संसार पावन नामक जो कवच प्रदान किया है उसे कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। महेश्वर बोले, सुनो, उस अद्भुत कवच का मैं वर्णन करता हूँ। यद्यपि वह परम दुर्लभ और गोपनीय है तथापि तुम्हें उसका उपदेश दूंगा। पूर्व काल में त्रिलोक के विजय के लिए यह कवच मैंने दुर्वासा को दिया था। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भक्ति भाव से मेरे इस कवच को धारण करता है वह भगवान की भांति लीला पूर्वक तीनों लोकों पर विजय पा सकता है। इस संसार पावन नामक शिव कवच के प्रजापति ऋषि गायत्री छंद तथा मैं महेश्वर देवता हूँ। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के लिए इसका विनियोग है। विनियोग वाक्य यूँ समझना चाहिए, ओम अस्य श्री संसार पावन नामधेयस्य शिवकवचस्य प्रजापति ऋषि गायत्री छंदो महेश्वरो देवता धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्धो विनियोगः। 5 लाख बार पाठ करने से यह कवच सिद्धिदायक होता है। इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धि, योग, तपस्या और बल पराक्रम में इस भूतल पर मेरे समान हो जाता है। शंभु मेरे मस्तक की और महेश्वर मेरे मुख की रक्षा करें। नीलकंठ मेरे दांतों की पात का और स्वयं हर अधरोष्ट का पालन करें। चंद्रचूड़ कंठ की और वृषभ वाहन दोनों कंधों की रक्षा करें। नीलकंठ वक्षस्थल का और दिगंबर पृष्ठभाग का पालन करें। नीलकंठ वक्षस्थल का और दिगंबर पृष्ठभाग का पालन करें। विश्वेश सदा सब दिशाओं में संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। सोते और जागते समय स्थाणुदेव निरंतर मेरा पालन करते रहें। बाण, इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवच का वर्णन किया। इसका उपदेश जो ही आवे उसी को नहीं देना चाहिए, अपितु प्रयत्नपूर्वक इसको गुप्त रखना चाहिए। मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करके भी जिस फल को पाता है उसको अवश्य इस कवच को धारण करने मात्र से ही पा लेता है। जो अत्यंत मंद बुद्धि मानव इस कवच को जाने बिना मेरा भजन करता है वह 100 वर्षों तक 100 लाख बार जप करे तो भी उसका मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में संसार पावन नामक शिव कवच पूरा हुआ। सोती कहते हैं, शौनक, यह तो कवच कहा गया, अब स्तोत्र सुनिए। मंत्र राज कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसे पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने दिया था। ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद स्वरूप शिव को नमस्कार है। बाणासुर बोला, जो देवताओं के सार तत्व स्वरूप और समस्त देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो योगियों के ईश्वर, योग के बीज तथा योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। जो ज्ञान आनंद स्वरूप, ज्ञान रूप, ज्ञान बीज, सनातन देवता, तपस्या के फलदाता तथा संपूर्ण संपदाओं को देने वाले हैं,
उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ जो तपः स्वरूप तपस्या के बीज तपोधनों के श्रेष्ठ धन वर वर्णीय वरदायक तथा श्रेष्ठ सिद्धगणों के द्वारा स्तवन करने योग्य हैं। उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ जो भोग और मोक्ष के कारण नरक समुद्र से पार उतारने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न मुख तथा करुणा सागर हैं। उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी अंग कांति हिम चंदन कुंद चंद्रमा कुमुद तथा श्वेत कमल के सदृश उज्ज्वल है, जो ब्रह्म ज्योति है स्वरूप तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्न रूप धारण करने वाले हैं। उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ जो विषयों के भेद से बहुतेरे रूप धारण करते हैं। जल अग्नि आकाश वायु चंद्रमा और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं महात्माओं के प्रभु हैं और लीला पूर्वक अपना पद देने की शक्ति रखते हैं, जो भक्तों के जीवन है तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर हो उठते हैं। उन ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद भी जिनका स्तवन करने में असमर्थ हैं, जो देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं हैं तथा मन और वाणी की पहुँच से परे हैं, उन परमेश्वर प्रभु की मैं क्या स्तुति करूँगा जो बाघंबरधारी हैं अथवा दिगंबर हैं, बैल पर सवार हो त्रिशूल और पट्टिश धारण करते हैं। उन मंद मुस्कान की आभा से सुशोभित मुख वाले भगवान चंद्रशेखर को मैं प्रणाम करता हूँ। यूँ कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयम पूर्वक रहकर स्तवराज से भगवान की स्तुति करता था और भक्तिभाव से शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाता था। मुनीश्वर दुर्वासा भी ऐसा ही करते थे। मुने वशिष्ठ जी ने पूर्व काल में त्रिशूलधारी शिव के इस परम महान अद्भुत स्तोत्र का गंधर्व को उपदेश दिया था। जो मनुष्य भक्तिभाव से इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है वह निश्चय ही संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। जो संयम पूर्वक हविष्य खाकर रहते हुए जगत गुरु शंकर को प्रणाम करके 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुनता है, वह पुत्रहीन हो तो अवश्य ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। जिसको गलित कोढ़ का रोग हो गया हो, उदर में भारी शूल उठता हो, यदि वह 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुने तो अवश्य ही उस रोग से मुक्त हो जाता है। यह बात मैंने व्यास जी के मुख से सुनी है। जो कैद में पड़कर शांति न पाता हो वह भी 1 मास तक इस स्तोत्र को श्रवण करके अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसा पुरुष यदि भक्तिपूर्वक 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। 1 मास तक संयम पूर्वक इसका श्रवण करके निर्धन मनुष्य धन पा लेता है। राज्य क्षमा से ग्रस्त होने पर जो आस्तिक पुरुष 1 वर्ष तक इसका श्रवण करता है वह भगवान शंकर के प्रसाद से निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है। द्विज शौनक जो सदा भक्तिभाव से इस स्तवराज को सुनता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भारतवर्ष में उसको कभी अपने बंधुओं से वियोग का दुख नहीं सहना होता। वह अविचल एवं महान ऐश्वर्य का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पूर्ण संयम में रहकर अत्यंत भक्तिभाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वह यदि भार्याहीन हो तो अति विनयशील सती साध्वी सुंदरी भार्या पाता है। जो महान मूर्ख और खोटी बुद्धि का है, ऐसा मनुष्य यदि इस स्तोत्र को 1 मास तक सुनता है तो वह गुरु के उपदेश मात्र से बुद्धि और विद्या पाता है। जो प्रारब्ध कर्म से दुखी और दरिद्र मनुष्य भक्तिभाव से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसे निश्चय ही भगवान शंकर की कृपा से धन प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय इस उत्तम स्तोत्र को सुनता है वह इस लोक में सुख भोगता है, परम दुर्लभ कीर्ति प्राप्त करता है और नाना प्रकार के